न्यूज़ बिहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिमासा जिले की हर खबर को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज की मुख्य समाचार। जटिंगा बर्ड फेस्टिवल में पाबंदियों के बाद भी तेज रोशनी, उच्च ध्वनि और पक्षियों को पकड़ने पर कांग्रेस नेता डेनियल लंकासे ने तीव्र विरोध किया। आज डिमासा हाफलोंग राजीव भवन में एक प्रेस मीट में सांबादिकों को संबोधित करते हुए उत्तर कच्छा साहित्य परिषद के सदस्य कांग्रेस नेता डेनियल लंकासे ने 5 दिवसीय जटिंगा फेस्टिवल में कड़ी शब्द में तेज रोशनी, उच्च ध्वनि के इस्तेमाल और पक्षियों को पकड़कर सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर कड़ी निंदा की। डेनियल लंकासे ने कहा है कि पाबंदियों के बाद भी इस तरह के कार्यकलाप सरासर कानून के खिलाफ है। 30 सितंबर को जटिंगा और आसपास के इलाकों में अंडर सेक्शन 144 की लागू अगस्त महीने की शेष भाग में किया गया था, जिसमें प्रवासी पक्षियों को मारना अथवा पकड़ना और उच्च रोशनी के इस्तेमाल करने पर और बेआईनी कार्यकलाप हाफलोंग आरक्षी चौकी के अंतर्गत लगाई गई थी। लेकिन इन पाबंदियों के बाद भी उत्तर कच्छा साहित्य परिषद द्वारा इन 5 दिवसीय जटिंगा पक्षी समारोह में इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से इन प्रवासी पक्षियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आने वाले दिनों में इन पक्षियों की संख्या में काफ़ी हद तक प्रभाव ढलेगा। डेनियल लंकासे ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह जटिंगा फेस्टिवल डिमासा के पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है, पर यह फेस्टिवल जून जुलाई माह अथवा अन्य स्थानों में किया जा सकता है जिसमें इन पक्षियों के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े और संरक्षित रहे। और इस तरह के कार्यकलाप के खिलाफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और परिषद के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन पत्र जिला उपायुक्त अमिताभ राजकुमार को सौंपा और साथ ही इन पक्षियों की प्रवास के दौरान कोई भी ऐसी एक्टिविटी पर पाबंदियां लगाने को कहा जिसे इन लुप्तप्राय पक्षियों को संरक्षण किया जा सके और जलवायु की संतुलन बने रहे। जटिंगा को ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा बात है, तो प्रमोट करना चाहिए। डिमासा का टूरिज्म का पोटेंशियल तो सबको मालूम है, लेकिन आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक से नहीं बना बोल के थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बहुत वेलकम स्टेप है और हम लोग ने भी सब वेलकम किया। लेकिन जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जटिंगा फेस्टिवल, तो देखा तो जैसे हम लोग सोचा वैसे नहीं हुआ। इनफैक्ट ये एक तो थ्रेट हो गया, जो माइग्रेटरी बर्ड्स लोग आता है वो लोग का एक बहुत बड़ा डेंजर और थ्रेट हो गया। कैसे बोलेगा तो आप लोग मालूम है, एक स्टोरी सब जगह सुनता है जिससे जटिंगा वर्ल्ड फेमस हो गया, बट ये स्टोरी सच नहीं है कि मतलब चिड़िया आता है, बर्ड्स आता है और आके डायरेक्ट सुसाइड कर लेता है। तो सुनने में तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए दुनिया भर से आदमी लोग मालूम होने मांगता है कि जटिंगा का क्या ये राज है कि चिड़िया लोग आके सुसाइड करता है। लेकिन सुसाइड ऐसे नहीं है, वो लोग माइग्रेटरी बर्ड्स लोग का एक रूट है ये। और जो वेदर पैटर्न भी है जटिंगा का थोड़ा यूनिक है, जो पहाड़ है वहाँ वो एक फनल जैसा क्रिएट करता है। और ये सीज़न में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब यहाँ हम लोग को डिमासा और जटिंगा में थोड़ा ठंडा सीज़न आने का स्टार्ट होता है, और स्पेशली जिस दिन में थोड़ा लाइट ड्रिजल होता है, रेन होता है, तो फॉग भी होता है। तो ये फॉग का टाइम में जो चिड़िया लोग क्रॉस करता है, चिड़िया लोग जटिंगा विलेज को, तो उस टाइम में क्या होता है, कोई कोई लाइट्स जलाता है, घर का होने सकता है, गाड़ी का होने सकता है। तो वो लाइट्स को देख के वो फॉगी वेदर में वो चिड़िया लोग अट्रैक्टेड हो जाता है, डिसोरिएंटेड हो जाता है, और क्या करता है कि वो लोग हार्ड सरफेस, कोई घर हो सकता है, कोई गच्छी हो सकता है, वहाँ में आके टकरा के वो लोग गिर जाता है, मर जाता है। और दुख का बात भी है कि ये सिचुएशन को एडवांटेज लेके बहुत सारा लोग मतलब हंटिंग के लिए जाता है। और ये सीज़न में जब चिड़िया आता है वो लोग लाइट जला के, हेलोजन लाइट जला के पोल में, वो लोग जब चिड़िया आ जाता है वो डंडा से मार के हंटिंग करता है। ये हंटिंग चीज़ बहुत सालों से हो रहा है, और इसको मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी हम लोग का डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, काउंसिल ने भी बहुत साल से काम किया है। लेकिन ये काम एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए जो एफर्ट्स है वो तो ऑनगोइंग एफर्ट्स है, वो करते रहना पड़ता है। ये एक दिन में करके सक्सेस हो गया नेक्स्ट दिन में छोड़ देगा, ऐसा वाला काम नहीं है। लेकिन अभी जो जटिंगा फेस्टिवल में करा वो लोग, फेस्टिवल का नाम में, वो एकदम शॉकिंग चीज़ है। अभी सीज़न चल रहा है, चिड़िया लोग आ रहा है, और वो लोग रात को जटिंगा ठीक मेन एरिया में, वो टनल में जहाँ से मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स वो लोग क्रॉस भी होता है, उधर में वो लोग म्यूज़िक कॉन्सर्ट, फूड स्टॉल्स, क्या क्या वो सब लगाने लग गया। और हाई पावर्ड हेलोजन लाइट्स, एलईडी लाइट्स, हाई पावर्ड पीए सिस्टम जिसमें लाउड म्यूज़िक बजता है, वो लोग पूरा रात का 10, 11, 12 बजे तक प्रोग्राम हो रहा है।
तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि आप लोग को तो मालूम ही है, चिड़िया लोग आ रहा है, अभी अट्रैक्ट हो रहा है और अभी देखने को मिल रहा है कि जो टूरिस्ट लोग हैं, जो विजिटर्स है फेस्टिवल को, वो लोग चिड़िया को पकड़ के फ़ोटो वोटो खींच रहा है, सोशल मीडिया में डाल रहा है। ये बहुत दुख का बात है और इट क्लियरली शोज़ कि जो ऑर्गेनाइजर्स लोग हैं, जो थीम बोला कि मतलब चिड़िया को प्रोटेक्ट करने के लिए, दे हैव टोटली फेल्ड एंड शायद वो लोग को पता नहीं है कि मतलब ये कितना सेंसिटिव मैटर है और इसको कैसे मतलब हैंडल करना है। तो आप लोग को एक नोटिस आया था डीसी का ऑफिस से, वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये 30 सितंबर 2019 को निकला था और वहाँ में क्लियरली डीसी ने ऑर्डर दिया था कि मतलब जटिंगा में चिड़िया आने का स्टार्ट हो गया है, अगस्त से स्टार्ट हो गया है, इसलिए द यूज़ ऑफ हाई पावर हेलोजन लाइट्स एंड लॉन्ग पोल्स एक्सेट्रा एट जटिंगा एंड दोहेंग विलेज अंडर हाफलोंग पुलिस स्टेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और जो लोग मतलब हंटिंग में इन्वॉल्व है, और ये मैं कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ, हंटिंग डज नॉट मीन कि चिड़िया को सिर्फ मारना, चिड़िया को पकड़ना को भी इस एक्चुअली टर्म्ड एज हंटिंग। ठीक है, चिड़िया को पकड़ना इज ऑल्सो हंटिंग। तो जो लोग हंटिंग में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो लोग को स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए, वो लोग को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोग को भी ऑर्डर दिया है। और ये है अक्टूबर का 30 सितंबर का, और फिर से ये ऑर्डर दिया 3 अक्टूबर को। ये डीसी ऑफिस से आया ये ऑर्डर। तो हाउ कम ये थोड़ा दिन बाद में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर दिया और सेम जगह में वहाँ में पूरा ये जो ऑर्डर को वायलेट करके हाई पावर हेलोजन लाइट्स लगा रहा है, साउंड सिस्टम लगा रहा है, और आदमी लोग जिसका कोई नॉलेज नहीं है चिड़िया का बारे में, वो लोग चिड़िया को पकड़ रहा है, फ़ोटो खींच रहा है, फ्लैश लाइट यूज़ करके चिड़िया का फ़ोटो ले रहा है। आप लोग मालूम है चिड़िया को ऐसे इतना डेलिकेट होता है उनका पैर, अगर पकड़ के वो बोलेगा कि हम छोड़ दिया, ऐसा इतना सिंपल नहीं होता है। छोड़ने के बाद में वो लोग उड़ सकेगा ना, नहीं उड़ की कितना दूर तक जाएगा, वो लोग का फ्लाइट पैटर्न चेंज कर देगा आप लोग, उसके बाद में क्या होगा। ये सब बहुत सारा एथिकल गाइडलाइंस होता है जब आप लोग एक बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, उसको बर्डिंग फेस्टिवल बोलता है। पूरा दुनिया में बर्डिंग फेस्टिवल होता है, लेकिन कोई भी मतलब उसमें लाउड म्यूज़िक और लाउड पावरफुल लाइट्स यूज़ नहीं करता है। एट द सेम टाइम ये दुख का बात है कि ये जो फेस्टिवल है, ये कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं तो वो लोग ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ये ऑर्गेनाइज किया हम लोग का खुद एनसीएच ऑटोनोमस काउंसिल ने विद द सपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग खुद प्रोटेक्ट करेगा बोल रहा है, और वो लोग ऐसा सिस्टम करके रखा है जहाँ में मतलब हम लोग एंडेंजर कर रहा है। थोड़ा साल बाद में ऐसा होगा कि चिड़िया लोग अपना रूट चेंज कर देगा और जटिंगा आएगा नहीं। तो हम लोग ये अपील करना चाहता है कि अभी आप लोग से जो गलती हो गया, हम लोगों वी ऑल वांट टू हेल्प ईच अदर। हम लोग ये काउंसिल को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलना चाहता है कि आप लोग से गलती हुआ है, ये अच्छा से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। टूरिज़्म हम लोग सब सपोर्ट करता है, जटिंगा का टूरिज़्म हम लोग सब सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो आप लोग प्रोग्राम कर रहा है विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, एंड हम लोग का जटिंगा को जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, ये फेनोमेना को ये ख़त्म कर देगा अगर ये हम लोग कंटिन्यू करने से। आज भी प्रोग्राम है, आज रात को भी प्रोग्राम है, कल रात को भी हुआ था। तो ये चीज़ हम लोग स्टॉप करना चाहिए। वही रिगार्डिंग में हम लोग ने ये लेटर्स भी भेजा है, डिप्टी कमिश्नर को हम लोग ने एड्रेस किया है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को हम लोग ने एड्रेस किया है, प्लस हम लोग ने एक FIR भी डाला है, बिकॉज क्लियरली दिस इज़ इलीगल, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। एंडेंजर्ड बर्ड्स होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स होता है, वो लोग का लाइफ हम लोग रिस्क में कर रहा है बाय डूइंग दिस इररेस्पॉन्सिबल एक्ट विच इज़ द जटिंगा फेस्टिवल राइट नाउ। तो इसलिए हम लोग ने FIR भी डाला है हाफलोंग पुलिस स्टेशन में, और तुरंत एक्शन होने के लिए हम लोग होप कर रहा है, प्रे कर रहा है। बिकॉज आप लोग ने सुना होगा कि अभी फैल्कन फेस्टिवल भी होने वाला है। जटिंगा फेस्टिवल तो ख़त्म हो जाएगा अभी, लेकिन फैल्कन फेस्टिवल में भी सेम प्रॉब्लम है। आमूर फैल्कन्स लोग आता है उमरांगसो में, और वहाँ में रूस्टिंग होता है, और उसके बाद वो लोग बहुत दूर एक ट्रिप जाता है, वो लोग अफ्रीका तक जाता है। आप लोग ने सुना होगा, न्यूज़ रिपोर्ट में आया होगा रिसेंटली, नागालैंड इज़ ऑल्सो द अदर रूस्टिंग स्पॉट ऑफ द आमूर फैल्कन्स।
तो वोखा बोल के एक तो एरिया है नागालैंड में, तो वो लोग ने नागालैंड गवर्नमेंट ने उसको एक तो साइलेंट जोन, ये सीज़न में जब अमूर फैल्कन्स आता है वो लोग 3 किलोमीटर्स का एक तो रेडियस को लेके साइलेंट जोन बोल के डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत अच्छा बात है। वेरेस हम लोग क्या कर रहा है कि उमरांगसो में विच इज़ द अदर रूस्टिंग स्पॉट ऑफ द अमूर फैल्कन्स, वो लोग वहाँ साइलेंट जोन बना रहा है, हम लोग फैल्कन फेस्टिवल में इसको लाउड जोन बना रहा है। आप लोग समझिए, अगर फैल्कन फेस्टिवल में हम लोग इतना म्यूज़िक बजाएगा, इतना फायर वर्क्स करेगा, पिछले साल उसका आगे साल में तो फायर वर्क्स भी करा, तो फैल्कन्स लोग तो डर के और नहीं आएगा यहाँ में, वो लोग अपना रूट चेंज कर देगा। तो आप लोग नाम रखा है फैल्कन फेस्टिवल, जब फैल्कन ही नहीं रहेगा तो क्या बच जाएगा? तो हम लोग बहुत मिस्टेक्स कर रहा है। फेस्टिवल्स नेसेसरी है टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, लेकिन उसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फेस्टिवल में एक तो डिफरेंस हम लोग को समझना है। एंटरटेनमेंट का फेस्टिवल अलग होता है, जिसमें म्यूज़िक, जिसमें फैशन, ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या क्या होता है, वो एक अलग उसका मीनिंग होता है। और अगर हम लोग उसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ में मिक्स करना चाहता है, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग उन कैसे करता है, क्या टाइम में करता है, क्या सीज़न में करता है, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स, इट डज नॉट अफेक्ट द फेनोमेना ऑफ द बर्ड्स। तो हम लोग ये क्वेश्चन अभी हम लोग रेस किया, कांग्रेस पार्टी ने रेस किया, क्योंकि बहुत सारा हम लोग को NGO से जैसे कि फैल्कन फेस्टिवल भी जब स्टार्ट हुआ था, ब्लू हिल सोसाइटी बोल के एक NGO ने स्टार्ट किया था, वो लोग ने बहुत अच्छा काम किया था। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करेगा, क्योंकि उस टाइम में 2014 का बात है, अमूर फैल्कन्स एक रात में उमरांगसो में 100 से ज़्यादा वो लोग ने किल कर दिया था। तो कंजर्वेशनिस्ट जो लोग हैं वो लोग बहुत अलार्म्ड हो गया था कि मतलब नागालैंड में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन डिमा हसाओ में, उमरांगसो में इतना ज़्यादा मतलब मर रहा है। तो ब्लू हिल सोसाइटी ने अच्छा काम किया, अवेयरनेस टू करने के लिए ये स्टार्ट किया, तो अच्छा स्टार्ट किया। लेकिन अभी अवेयरनेस से शिफ्ट होके वी आर मेकिंग इट टोटली एंटरटेनमेंट, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज वो सीजन के टाइम में हम लोग कर रहा है एंड वी आर यूजिंग हाई पावर्ड लाइट्स एंड साउंड, जो मैंने पहले बोला। सिमिलरली विद जटिंगा फेस्टिवल भी आप लोग याद है कि 2010 में कांग्रेस रूलिंग होने के टाइम में स्टार्ट किया था। एक अच्छा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था कि जटिंगा में भी अवेयरनेस स्टार्ट करने के लिए, ताकि आदमी लोग, लोकल विलेजर्स लोग भी चिड़िया को मारने के लिए, बंद करने के लिए। लेकिन आप लोग याद होगा तब भी टूरिज्म प्रमोट करने के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट किया, लेकिन उस टाइम में हम लोग को जो DSA ग्राउंड बोलता है, NL डेवलपमेंट ग्राउंड अभी बोलता है, वहाँ में कॉन्सर्ट किया। जटिंगा में दिन का टाइम में एक्टिविटीज़ किया, जैसे कि ट्रेडिशनल डांस बोलो, वर्कशॉप बोलो, फूड स्टॉल बोलो, वो सब दिन का टाइम में जटिंगा में किया। लेकिन जिसमें लाइट्स लगता है, साउंड लगता है, विच इज़ म्यूजिक कॉन्सर्ट, वो हाफलोंग का DSA ग्राउंड में किया। वो क्यों किया? क्योंकि ये तो कॉमन सेंस का बात है कि ये सब चीज़ आप जटिंगा में वो सीज़न में नहीं कर सकता है। तो अभी का टाइम में भी जटिंगा में हम लोग बोलता है ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट अगर उधर नहीं करके थोड़ा कोई दूर एरिया में करता रहा, जैसे कि हाफलोंग में कर देता रहा, तब कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन ये बहुत इररेस्पॉन्सिबल काम किया और उसका प्रूफ अभी सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। बहुत दुख का बात है कि हम लोग का एक EM है पौदमिन जी, उसने भी एक फोटो मतलब सोशल मीडिया में निकला है, वो भी एक चिड़िया हैंडल करके है। शायद उसका इंटेंशन नहीं होगा चिड़िया को हर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप गाइडलाइंस में जाएगा मतलब वाइल्ड लाइफ का, देखो चिड़िया को, बर्ड्स को कोई आदमी एक्सपर्टली विदाउट ट्रेनिंग हैंडल नहीं कर सकता है। वो अच्छा इंटेंशन से किया होगा, लेकिन दिस इज़ ए रिस्की एक्ट। ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लोग को ज़्यादा जानकारी होना चाहिए था, वो लोग ये प्रिवेंट करना चाहिए था। सो यही बोल के हम अभी ख़त्म करेगा कि वी होप कि आज का भी प्रोग्राम है, ऑलरेडी हम लोग ने लेटर कल दे दिया है, तो DC को तो इन्फॉर्मेशन मिल गया है। हम लोग होप करता है कि आज का एक्टिविटी वो लोग बंद करेगा, आज शाम का एक्टिविटी, और कल शाम का एक्टिविटी भी बंद करेगा, हम लोग को वो होप करता है। We also hope that the Haflong police station will take action. At the same time, अगर जटिंगा फेस्टिवल को एक्शन नहीं लिया तो we will be bound to take help from other NGOs and other wildlife groups, क्योंकि अगर हम लोग को खुद काउंसिल लोग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है, तब तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को
और भी मदद देना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक लोग भी अभी नाराज़ है, पब्लिक लोग बहुत कंप्लेन कर रहा है, जाटिंगा का आदमी लोग भी कंप्लेन कर रहा है, हाफलों का आदमी लोग भी कंप्लेन कर रहा है, एजुकेटेड पीपल, नेचर लवर्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, वो लोग बहुत नाराज़ है। ये देखिए कल ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि मतलब जाटिंगा जो एक टू टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के बदले एक टू ब्लैक स्पॉट हो जाएगा। हम लोग का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और काउंसिल का फेलियर है बोल के बाकी लोग हम लोग को ऊपर में हंसेगा, दुनिया बोलेगा कि ये लोग क्या काम कर रहा है बोल के। ऐसा होने का पहले वी वांट टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स, सो वी अपील टू ऑनरेबल CM देवोलाल गौरला सर जी, ही इज़ द चीफ गेस्ट एंड द चीफ पैट्रन ऑफ द फेस्टिवल, कि आप लोग काइंडली शायद आप लोग को कोई लोग मिसगाइड किया होगा कि ये फेस्टिवल कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो शायद आप लोग को जो एडवाइजर्स था वो लोग के साथ बैठ के आप लोग प्लीज़ ये डिसीजन को रिकॉन्सिडर कीजिए, एंड इवन फैल्कन फेस्टिवल का डिसीजन भी रिकॉन्सिडर कीजिए। करना है तो साइलेंटली इन ए डिफरेंट मैनर कीजिए, ऐसा मतलब लाउड म्यूज़िक, लाउड साउंड और एनवायरनमेंट को इफेक्ट करके जिसमें बर्ड्स लोग का इफेक्ट होगा, ऐसा करके मत कीजिए, यही हम लोग का रिक्वेस्ट है। थैंक यू। क्या चीज़ है जो आप ऑब्जेक्शन करेंगे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो DC से ऑर्डर आया था ना, अच्छा DC से जो ऑर्डर आया CRPC 144 सेक्शन जो लगा, और ये ऑर्डर है 30 सितंबर 2019 को, तो वहाँ में क्लियरली लिखा है कि मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स आने लग गया अगस्त का एंड से जाटिंगा विलेज में, इसलिए मतलब यूज़ ऑफ हाई पावर्ड हेलोजन लाइट्स वो सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, एंड हंटिंग इज़ लाइक कैचिंग ऑफ बर्ड्स इज़ ऑल्सो हंटिंग, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जो भी ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा वो लोग को ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स लोग को ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो बात हो गया कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी ये जाटिंगा फेस्टिवल कैसे अलाउ किया, वेयर हेलोजन लाइट्स आर बीइंग यूज्ड, वेयर पीपल आर कैचिंग बर्ड्स, वो कैसे अलाउ किया, ये तो क्लियरली वायलेशन ऑफ ये ऑर्डर है, नंबर 1। सेकेंडली आपने पूछा कि मतलब जाटिंगा फेस्टिवल से प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली प्रॉब्लम नहीं है, जबकि मतलब ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन एक फेस्टिवल करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ वेज है फेस्टिवल करने के लिए, अलग अलग बर्डिंग फेस्टिवल्स बोल के ऑल ओवर द वर्ल्ड बर्डिंग फेस्टिवल्स होता है, आप लोग गूगल में सर्च कर सकता है, फोटो देख सकता है। लेकिन ये जो बर्ड का नाम में जो फेस्टिवल किया, और ऑब्वियसली ये सीज़न में कर रहा है, जनवरी जून जुलाई में करने से अलग बात है, तब में भी जाटिंगा को प्रमोट कर सकता है। ये सीज़न में किया जब बर्ड्स आ रहा है, और उस टाइम में आप लोग ये लाइट्स यूज़ कर रहा है, हाई पावर्ड साउंड यूज़ कर रहा है, वो भी दिन रात का टाइम में जब बर्ड्स आता है जाटिंगा में, इसका इफेक्ट आप लोग देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में सब पोस्ट कर रहा है, फेस्टिवल जाने वाला लोग फोटो पोस्ट कर, जो जिसका कोई नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है चिड़िया को हैंडल करने में, वो लोग लाइट में अट्रैक्ट होकर आने वाला चिड़िया को पकड़ के पोस्ट कर रहा है, फ्लैश लाइट से चिड़िया का इतना क्लोज एंगल से फ़ोटो खींच रहा है। दिस हम लोगों ने ये टोटली ओपोज करता है। अगर ऐसा रहेगा, जो माइग्रेटरी बर्ड जो आता है जाटिंगा में, वो लोग का रूट वो लोग चेंज कर देगा, वो लोग का लाइफ भी डेंजर में है। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जो ऑर्डर दिया है, ये जो परमिशन दिया है ये प्रोग्राम करने के लिए, वो हम लोगों कंडेम करता है, क्वेश्चन करता है। और नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल जो ये फेस्टिवल का मेन ऑर्गेनाइज़र है, वो लोग ने ऐसे कैसा ऑर्गेनाइज किया है कि रात में मतलब ये सब हाई पावर्ड लाइट यूज़ करने के लिए, वो लोग ये ऑर्डर नहीं देखा नहीं किया जो DC ऑफिस से निकला था। वही हम लोग का क्वेश्चन है, वही हम लोग का ऑब्जेक्शन है। थैंक यू। जो DC ने आपको ऑर्डर किया, हाँ, तो DC को खुद तुझे रहा। हाँ, DC से ऑर्डर आया, DC ऑफिस से ये ऑर्डर आया, और ये 3 अक्टूबर को, हाँ 3 अक्टूबर को, और कितना ही दिन का डिफरेंस है। और खुद बाद में DC भी प्रेजेंट था वो फेस्टिवल में, ओपनिंग में। सो आई डोंट नो ये किसका आइडिया है, किसने ये सब डिसीजन ले रहा है, कौन एडवाइस दे रहा है, बट जो भी हो, हम लोग को मतलब ऐसे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एक्ट करना चाहिए। कल परसों अगर ये बाहर में एक बैड लाइट आ गया जाटिंगा को ऊपर में, तो हम लोग को सब सफ़र करेगा हम लोग उसके लिए। MLA पे रहा MLA